दरबारी जी सारे रियासत के लोग तो इकट्ठे हो गए जी हुजूर, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर यही हम भी सोच रहे हैं कि रियासत के लोग बाग इकट्ठा हो गए हैं, अभी सेनापति जी का आगमन नहीं हुआ है। लेकिन हुजूर आप 10 बजे का समय दे रखे हैं, अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, इसीलिए 5 मिनट इंतजार कर लिया जाए। हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर सेनापति जी का आगमन हो। आइए उत्तम सिंह, आइए। साहब नमस्ते। नमस्ते महाराज, अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत का भरे रात दरबार में उपस्थित हो गया है महाराज। उत्तम सिंह, हम तुम्हें एक गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राघव सिंह, तो महाराज रुक जाइए, बहुत दिया सम्मान और जिसका बेटा लूट रहा गरीबों का वीर सम्राट सिडान राशियर कमान। हे महाराज, जिसे आप अपने हाथों से गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं, आज भी महर्षि का बेटा जिसका नाम दीपक है, एक गरीब घर की लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बौखला गए तो चुकियार मेरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कॉलेज? तुम्हारा बेटा क्यों नहीं कॉलेज के बहाने कहां कहां मुंह मारता है, इस तरह के मालूम नहीं। सिंह, बड़े दरबार में अपनी लैंग्वेज को समझिए और फिर मेरे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौना लाछन लगाने वाले। आखिर मेरा बेटा दीपक है कहां पर? तुम्हारा बेटा इस समय हमारे हिरासत में है। हे महाराज, हमें आदेश दीजिए ताकि उस मुजरिम को मैं भरे दरबार आपके सामने पेश करूं। इजाजत है महामंत्री राघव सिंह, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। जैसा हुक्म महाराज। सिराहिरा पर दीपक को भरे दरबार हाजिर कर।
आज मेरे बेटे दीपक के हाथों में हथकड़ी लगाकर भरे रात दरबार लाने वाले आज ये तेरा बदुकन सिंह सारे इस दुनिया में अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? हे रापरे महाबली ओ पारा हे हो पार अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? उसका फैसला करने के लिए तो हम जिंदा हैं। क्यों मुझे भरे रात दरबार में आपसे यही उम्मीद है कि आप जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल न्यायपूर्वक करेंगे महाराज। महामंत्री राघव सिंह दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हे महाराज हे ताबीर सम्राट मैं उम्मीद करता हूं क्यों सबूतों की बातें सुनकर जिस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि फैसला आप उसी तरह सुनाएंगे। वैसा ही होगा। सुनहरा बोले जाकर दरबार के मेन गेट पर देखो, वो फरियादी अपनी फरियाद लेकर भरे दरबार आने के बेताब हैं। उन्हें तत्काल भरे दरबार पेश किया जाए। क्या नाम है तेरा और कहां का रहने वाला है? हमारा सुखैया है मालिक, यही सूरतगढ़ के रहे वाले हैं मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई, क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? हाँ मालिक, ये बात सख्त है मालिक, ये बात सख्त है मालिक। अभी सुखई कहूँ के रह नहीं गए मालिक, क्यों के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी। दरबार में न्याय हो चाहिए। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे अन्नदाता। बेटी, आज इस सूरतगढ़ भरे रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भरे रात दरबार में जो भी हकीकत हो सम्राट के समक्ष से बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। बोलो रीता बोलो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो भरे दरबार में महाराज के सामने साफ साफ बताओ। आके न दिखाओ। महाराज, मेरे अन्नदाता, ये बात सत्य है महाराज। क्या? दीपक, तुम एक वफादार सेनापति बेटे होकर अरे तुमने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो?
बेटी दीपक, आज तेरे खिलाफ इस सूरतगढ़ बड़े दरबार में दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तूने ऐसा गिरौना कार्य क्यों किया जो कि तेरी वजह से आज तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ बड़े दरबार में झुक गया। बेटी क्यों बेटी दीपक, क्यों? लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सगाला ये कमीना आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका अपमान। नहीं कुछ खता है पिताजी नहीं कुछ खता है पिताजी नहीं कुछ खाता है पिताजी हमारी, खाया है पिया संग में धोखा पिताजी मुझे फंसाया जा रहा है, किया संग में धोखा राघव खता माफ कर दो। हे महाराज, आज जो मेरे पिताश्री के भर दरबार में सम्मान हो रहा है, यही बात मालती राघव सिंह के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। महाराज, मेरे पिताजी का सर झुकाने के लिए इसे कोई उपाय न मिला तो आज ये भर दरबार में मुझे इज्जत का लुटेरा साबित करना चाहता है। महाराज, मेरे पिताजी का सर झुकाना चाहता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए महाराज, मैंने ऐसा कोई घिनौना कार्य नहीं किया है कि जिसके लिए मुझे यहाँ पर इज्जत का लुटेरा साबित किया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ एक नहीं दो गवाह हैं और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे प्रति झूठ बोलने के लिए इन बेचारे गरीबों को डराया गया हो, धमकाया गया हो, मेरे प्रति ऐसा बोलने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई हो। महाराज, मेरे पिताजी इस राज्य सूरतगढ़ के सेनानायक है, एक वफादार है ये, और एक वफादार का खून इतना गंदा नहीं हो सकता महाराज, इतना गंदा नहीं हो सकता महाराज। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहे तो जरूर मैं इस राघव की कोई चार है। मेरा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता। तेरा बेटा तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है, हिलोरा। सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज
कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? हे राजन, फर्ज और कानून के लिए तो ये जगह पर तो तमसिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी महाराज, दीपक भी। बहुत सेनापति उत्तम सिंह, अगर कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर इस सूरतगढ़ में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ के कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। महाराज, बहुत सही उत्तम सिंह, बहुत सही। शेर हमारे उत्तम सिंह, यदि कोई व्यक्ति किसी के लड़के की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे और समाज में कहीं मुंह दिखाने काबिल न रखे तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को अहमद को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने के लायक न छोड़े तो ऐसा गिरफ्तारी करने वाले को इस सूरतगढ़ के कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। क्योंकि सजाए मौत की सजा सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। महाराज, 100 बार अपने दिल में। बहुत सही उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ, ले जाओ, इसे डाल दो कारखाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। जो खता, जो कसूर, जो गलती मैंने नहीं किया है, आज मेरे दरबार में मुझे उसकी सजा मिल रही है। महाराज, मैं बेशक मर जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना जानते हैं। आज माती राघव जी के कहने पर एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ कर रहे हैं। महाराज, बाबा दीपक, तुम्हारे खिलाफ एक नहीं दो सबूत है। मुझे बचा लो बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। दीपक, ये अपने परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। ये महाराज की नजरों में ईमानदार और वफादार बन चुका है। मुझे बचा लीजिए पिताजी। कुत्ते होगा पीछे। दीपक, राजन, आज भरी रात दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन जोर मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। महाराज, बातें करना चाहता हूँ। ठीक है उत्तम सिंह, हमारे बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ, तुम्हें मिलने का समय देंगे, लेकिन आज नहीं, कल सुबह 10 बजे के पहले आना और आप अपने बेटे से मिल लेना। महाराज, लेकिन अगर कल 10 बजे से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को निर्दोष साबित कर दिया तो मैं उसे सलाखों के पीछे से अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। महाराज, ठीक है, उसे हम बेइज्जत रिहा कर देंगे। महाराज, मैं भरना दरबार से जाने की अनुमति चाहता हूँ। जा सकते हैं। हे महाराज, एक बार इन गरीबों को नजर डाली जाए। महाराज, ये तो बेचारे कहीं के नहीं रह गए, कहीं के नहीं रह गए। महाराज, महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाए ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। धन्य हो
हो महाराज, धन्य हो, न्यायी राजा हो। तो आप जैसा महाराज, आप जैसा। अरे सिकंदर सामने आ रहे। हाँ मालिक। सुनो, अपनी बिटिया के साथ अपने घर जाओ, और रही बात 1 लाख रुपए की, तो वो मैं कल सुबह 1 लाख रुपया लेके तुम्हारे घर आऊंगा, और इस पैसों से और अपने बिटिया की शादी कर देना, और बचे पैसों से अपना गुजर बसर करना। जाओ मालिक, लावा जल्दी बैठे ही मालिक, जा लेता हो मालिक। का करे, का परेशान हुई हो मालिक, लावा यही लागे ले जाए। अरे वो पैसा है, का लपसी की तरह चाट लेगा उसे। अरे 1 लाख रुपया अगर भरे दरबार से तू लेकर गया, अरे रास्ते में कोनो तू लाठी मार के साले छीन लेगा। अरे तेरा धर्म तो गया है, तेरा धन भी जाएगा। इसलिए सुनैया, हम तोरा के नेक सलाह देता हूं कि अपने बिटिया के साथ अपने घर जा। और रही बात 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपया मैं तेरे घर लेकर आऊंगा। जाओ, आपके आवे के इंतजार कर। जा बे, हट 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 पीछे, जाओ बे, जाओ। महामंत्री राघव सिंह, हम राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। वक्त का इंतजार करो महाराज। वक्त का इंतजार करो। तुम्हारी जिंदगी के साथ तो ऐसा घिनौना खेल खेलूंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। कसम पैदा करने वाले की बड़ा कमीना आदमी मैं। कमीना, और अभी हमारा कमीनापन देखा कहाँ है? देखते जाओ, देखने के लिए रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी। कसम पैदा करने वाले की, इस राज के साथ सूरतगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। कहने वालों ने ठीक ही कहा रे। तमाशा तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी और सभी की जुबान पर शिकायत रहेगी। शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शिकायत मौका नहीं देना, नहीं तो कसम में बड़ा बुरा आदमी हूं मैं। कहने वालों ने कहा है कि सैर करो तो चमन की करो। रखा है नौटंकी देखो तो खन्ना सिंह की, और में क्या रखा है? आवाज नहीं दे वरना बर्बाद कर दूंगा।